आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। आज देश में सर्वाधिक चर्चा का जो अब राजनीतिक विषय है उसको लेकर आपके सामने हूँ, वो है महिला आरक्षण विधेयक। संसद में आज इसकी चर्चा हो रही है और प्रायः सभी दलों ने, राजनीतिक दलों ने इस महिला बिल का समर्थन किया है, लेकिन सवाल भी उठाया है। अब आज सोनिया गांधी भी संसद में बोली हैं और उन्होंने कहा कि ये तो हमने ही, कांग्रेस ने इसकी पहल की थी, कांग्रेस इसका पुरजोर समर्थन करती है। लेकिन सवालों के साथ ये सवाल है मेन कि आपको याद होगा ये 1996 से ये मामला चल रहा है और संसद में ये बिल आया 3-4 बार 5 बार ये बिल आया और कहीं ना कहीं विरोध जो रहा, खास करके पहली बार जब ये बिल आया तो उसमें राजनीति के 3 नेताओं की तिकरी, शरद यादव, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव, इनके विरोध के कारण उसमें बात नहीं बनी और वो बिल पास नहीं हुआ था। उनका था कि आरक्षण बिल महिला के लिए होना चाहिए, लेकिन कोटा में कोटा महिलाओं के लिए आप आरक्षण कीजिए तो उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों की जो आबादी है उसका ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर ये आरक्षण बिल पिछले 27 साल से महिलाओं का आरक्षण देश में विचाराधीन रहते हुए लंबित पड़ा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पहल की और अब वो आरक्षण बिल है, वो संविधान का 128वां संशोधन के तहत ये बिल संसद में पेश है। लोकसभा में आज ये बिल पास हो जाएगा और लोकसभा में ऐसे भी सत्तारूढ़ राजग को बहुमत है, वहाँ तो पास होने में कोई द्वंद्व था ही नहीं। लेकिन जब कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया है और अन्य सभी दलों ने सपोर्ट किया है तब तो कोई अड़चन ही नहीं है। राज्यसभा में कांग्रेस ने सपोर्ट किया है और जो दल इसके संबंध में असहमति है वो सबसे अधिक आवाज़ में देख रहा था AIM का। वो मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण रहने पर ही इस बिल के सपोर्ट करने की बात की है ओवैसी ने। बाकी चाहे वो मायावती हो, जदयू के नीतीश कुमार ने तो बयान देकर कल कहा कि हम इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने भी OBC आरक्षण की बात उठाई है। और राजद, खासकर लालू जी, प्रारंभ में आपको याद होगा 2 ऐसे अवसर आए जब राज्यसभा में और लोकसभा में, जब राजद के ही सदस्य ने बिल को फाड़ दिया था। लोकसभा में जो अभी सुरेंद्र यादव राजद के MP थे, उन्होंने ये बिल फाड़ा था और राज्यसभा में राजद के ही सांसद राजनीति प्रसाद ने बिल फाड़ा था। लेकिन अब ये बिल आया है और ये बिल आने के बाद बिहार में जो सियासी दल है, सत्तारूढ़ दल, उसमें आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की और लालू प्रसाद की इस बिंदु पर अलग अलग टिप्पणी है। राबड़ी देवी जी का भी बयान आया है, तो इन दोनों ने बिल का सपोर्ट किया है, बिल के खिलाफ नहीं। लोग कहते हैं कि आरक्षण, महिला के आरक्षण के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये तब सार्थक होगा, तब ये सही होगा जब इसमें OBC महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या लालू प्रसाद, जिनका पुराना स्टैंड था कि बगैर OBC के आरक्षण के महिला बिल नहीं पास होना चाहिए, जिसका वो विरोध किया और पास नहीं भी हुआ था, तो क्या अंत में लोकसभा में तो उनके कोई मेंबर हैं नहीं, राज्यसभा में मेंबर हैं, तो इस स्टैंड पर क्या राजद और जदयू अलग अलग है? इसी स्टैंड को रहते हुए क्या बिहार में जो अभी राजद और दोस्ती हुई है, अभी जो अभी सत्ता में है, क्या सरकार से बाहर होगा, राजद समर्थन वापस लेगा? ये कई सवाल उठ खड़े हुए हैं इन दोनों बिंदु पर। इसलिए कि अब देखा मैंने आज संसद में, वहाँ मनोज झा ने भी कुछ ऐसी बात की, लेकिन ललन सिंह ने तो बिल का सपोर्ट किया आज पार्लियामेंट में, लेकिन उनका भी रिजर्वेशन था और वो तो पूरा BJP पर अटैक किया कि ये भी जुमलेबाजी होगी। इसलिए कि जो महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद भी कानून का रूप ले भी लेगा, तभी अभी लागू नहीं होगा। इसलिए कि बिल में ये प्रावधान है कि बिल जब सहमति मिल जाएगी, इसके बाद देश में फिर जनगणना होगी। जो 2021 की जनगणना होनी थी, कोरोना के कारण अभी तो वो सब टला हुआ है। हर 10 वर्ष पर देश में जनगणना होती है, तो 11 के बाद जनगणना नहीं हुई। अब 21 की जो जनगणना होनी है, जब पूरी भी होगी तो कम से कम 2 साल लगेंगे। तो लोकसभा का जो चुनाव 2024 का हो रहा है या 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे, अभी इसी साल 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ये तो बिल्कुल तय है कि फिलहाल अभी महिला आरक्षण का कानून बन भी जाएगा तो ये लागू नहीं होगा। ये लागू कब होगा? जब बिल में ही प्रावधान किया गया है कि पहले इस बिल के दोनों सदन से पास हो जाएगा तो हम लोग जनगणना कराएंगे। जब जनगणना भी कोई एक दिन का काम नहीं है, कम से कम 2 साल लगेगा।
तब तक तो इस पार्लियामेंट का भी चुनाव हो जाएगा और फिर जनगणना के बाद नया परिसीमन होना है। आपको याद होगा संविधान में संशोधन करके एक व्यवस्था कर दी गई है कि 2026 तक जो लोकसभा और विधानसभा की जो स्थिति है वो रहेगी और उसके बाद फिर जनगणना होने पर उसका नए सिरे से परिसीमन होगा। तो जब परिसीमन होगा तब परिसीमन के बाद जो नई व्यवस्था होगी उसमें ये 33% महिलाओं का आरक्षण लोकसभा में और विधानसभाओं में लागू होंगे। अभी ये कानूनी प्रावधान नहीं है कि हाँ राज्यसभा में और विधान परिषद में कोई आरक्षण नहीं होता है। और आपको याद होगा कि संविधान में प्रारंभ से ही व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में है। और अभी जो ये आरक्षण का प्रावधान आया है उसमें तो अभी 543 की हाउस है जो निर्वाचित होते हैं, उसमें 181 सीटें वहाँ महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन ये तो वर्तमान की स्थिति में मैंने आपसे बात की है। जब ये लागू होगा, नए परिसीमन पर आधारित होगा, तो मुझे लगता है जो अनुमान चर्चा थी कि कम से कम 180 सीटें बढ़ेंगी। 100 जो महिलाओं के लिए आरक्षण की सीटें की ज़रूरत आ पड़ी हैं उतनी सीटें बढ़ाई जाएंगी और जब बढ़ेंगी तो ये पूरे 750 का हाउस हो जाएगा। और अभी तो यदि अभी के कानून से ही लागू होना है तो जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उसी में 33% का आरक्षण किया जाएगा। लेकिन ये बात तो वर्तमान में होनी नहीं है, अभी लागू भी नहीं हो रहा है। ये बात सही है कि इसको लेकर एक सियासी राजनीति गर्म हो गई है और जो भाजपा के विरोधी दल हैं वो तो कह रहे हैं कि 2024 में महिलाओं को जो ठगने के लिए चुनावी लाभ के लिए बीजेपी ये लेकर आई है, बीजेपी इसके प्रति ईमानदार नहीं है। और सोनिया गांधी ने तो आज पूरा हमला ये कहते हुए भी किया कि आपकी मंशा यदि सही रहती तो इसको तत्काल लागू किए होते। लेकिन ये विपक्ष का जो कहीं ना कहीं बातें हैं वो सियासी ज़्यादा है और मैं मानता हूँ कि जो संशोधन आया है महिला आरक्षण तब लागू होगा जब संविधान में 3-4 संशोधन करने होंगे, जनप्रतिनिधित्व कानून में भी संशोधन करने होंगे। तो कोई ये वनडे मैच नहीं है। लेकिन अब चलिए ये पूरे आज़ाद भारत में खासकर 75 साल पूरे होने पर महिलाओं के लिए राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए ये जो लागू हो रहा है ये सचमुच एक ऐतिहासिक कदम होगा। ये लागू जब से हो लेकिन कानून तो बन जाएगा। अभी तो राजनीतिक दलों की जो स्थिति होती है वह भी महिलाओं के लिए बहुत भागीदारी नहीं होती है। तो एक बात अंतिम में मैं ये कहूँगा कि जो अभी दो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का जो अप्रोच है अभी आरक्षण के संदर्भ में, अप्रोच भिन्न अलग हो लेकिन राजनीतिक सेहत पर सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है कि लालू इस सरकार से अलग होंगे। वो तो कहा करते थे, इसी आरक्षण बिल पर कभी उन्होंने लोकसभा में कहा था कि मेरी लाश जब तक मैं जिंदा हूँ ये बिल पास। इसी तरह से उन्होंने झारखंड राज्य के बनने का भी विरोध किया था कि मेरी लाश पर झारखंड राज्य बनेगा। और उसमें सियासी गलियारे में ये चर्चा होती कि लालू जी जिस ढंग से जेएमएम को प्रमोट कर रहे हैं वो राघोपुर भी यदि प्रदेश बन जाएगा तो स्वीकार कर लेंगे और राज बढ़ जाएगा। तो अब ये मैं मानता हूँ कि आरक्षण जो महिला आरक्षण इस पर सवाल भले राजनीतिक दलों के हैं लेकिन ये बिल सबका सपोर्ट है और ये बिल पास होगा। और इसका एक सियासी जो दूसरे सारी पार्टियां हैं वो अभी जातीय जनगणना को लेकर महिलाओं ओबीसी महिलाओं के आरक्षण को लेकर इस मुद्दे को उठाकर भाजपा को घेरने की कोशिश करेंगे सभी दल। लेकिन बीजेपी को इसका एक सियासी लाभ जो खासकर आधी आबादी के लिए संसद में, लोकसभा में और विधानसभा में जो आरक्षण किए गए हैं इसका तो मुझे लगता है कि बीजेपी इसका लाभ भरसक उठाएगी। और फिर आसन्न चुनाव में देश की राजनीति में जब तक जातीय जनगणना नहीं हो जाती है, जब तक फिर महिलाओं के लिए ओबीसी का आरक्षण नहीं होता, ये मांग तो उठती रहेगी। इसको लेकर सियासी राजनीति होती रहेगी और जाति कास्ट पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों के लिए तो अब यही एक बड़ा हथियार होगा। तो मुझे लगता है कि आज महिला आरक्षण के संदर्भ में जो मैंने आपसे चर्चा की है वो भरसक ये सारी बिंदुओं को मैंने आपके सामने रखा है। आप अपना कमेंट दीजिए, आप क्या सोचते हैं। महिला आरक्षण यदि आपके जहन में है कि तत्काल लागू होना चाहिए था तो तत्काल तो लागू नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि इसके लिए जो नियम प्रक्रिया बने हुए हैं। अब वो एक बात और कहनी रह गई कि जो अभी आरक्षण लागू भी होगा तो उसमें कानून में प्रावधान किया गया है विधेयक में, जो नारी शक्ति बंधन विधेयक जो आ रहा है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि जब फुल हाउस होगा, मतलब जब जैसे असेंबली बिहार का चुनाव होना है नवंबर 25 में, तो नवंबर 25 में ये महिला आरक्षण लागू किया जा सकता है। जैसे 24 के अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव होने हैं तो उसमें यदि पूरी सभा के लिए आम सभा होगा, आम चुनाव होगा तब लागू होगा। इस प्रकार मुझे लगता है कि 2029 का जो चुनाव होगा लोकसभा का उस समय तक महिला आरक्षण लागू हो पाएगा। उसके पहले
जनगणना हो जाए, उसके पहले परिसीमन हो जाए। ये 2 अनिवार्य शर्तें जो हैं उस कानून में, ये जब तक पूरा नहीं होगा महिला आरक्षण का भी फिजिकल अभी कोई लाभ लोगों को नहीं मिलेगा। और तब तक तो ये देश में ये एक राजनीति महिला आरक्षण, बीजेपी जहाँ कहेगी कि हमने आधी आबादी को नारी शक्ति की वंदना की है, वहीं आज ललन सिंह ने कहा कि आप नारी शक्ति की वंदना नहीं कर रहे हैं, आप कुर्सी की वंदना कर रहे हैं, आप महिलाओं को एक जुमलेबाजी करके ठगने का काम किए हैं। तो ऐसी राजनीति होती रहेगी। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि देश के संसदीय इतिहास में, स्वाधीन भारत में आज का दिन जब संसद से ये बिल पास हो जाएगा महिला आरक्षण, तो सचमुच एक क्रांतिकारी कदम है। और इस तरह से दुनिया के 40 से अधिक देशों में महिलाओं के आरक्षण लागू हैं अलग अलग। और अब बिहार में तो 2006 से पंचायत में ही 50% आरक्षण लागू है, और बिहार में 2016 से सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू। हालांकि ये पंचायत और नगर निकायों में आरक्षण दूसरे कई राज्यों में लागू हैं। इसलिए महिलाओं को निचले स्तर पर तो भागीदारी मिल गई है, लेकिन संसद में अभी भागीदारी के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। फिर मैं आपसे कहूँगा कि महिला आरक्षण के संदर्भ में जो मैंने आपसे चर्चा की, और बिहार में खासकर लालू जी और नीतीश जी के अलग अलग सवाल और स्टैंड होने के बावजूद दोनों साथ हैं। इस सरकार की सेहत पर मेरी नज़र में कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए दोनों की केमिस्ट्री एक है। वो केमिस्ट्री ये है कि भाजपा को अगले चुनाव में सत्ता से बाहर करना। तो जब केमिस्ट्री में कोई फ़र्क नहीं है तो मुद्दा तो यूँ ही अलग अलग 2 पार्टियां हैं, अलग ढंग से उठाएंगी। लेकिन सबों का सवाल यही है आज कि ओबीसी का महिला का आरक्षण होना चाहिए। और इसमें कई पार्टियां, जो जैसे मैंने आप कहा, समाजवादी पार्टी, बसपा, सपा, जदयू, राजद, सबके इस ढंग के मोड हैं। सिर्फ एक AIM ने मुस्लिम महिला के आरक्षण का लेकर इसकी विरोध करने की बात की है। लेकिन अब मुझे लगता है कि दोनों सदनों में, संसद में इसके पारित होने में कोई परेशानी है नहीं, पारित होगा और ये एक ऐतिहासिक पल होगा। फिर मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप कमेंट करें, लाइव सिटीज़ के इस स्टोरी को आप देखें और अपना कमेंट करके अपनी राय दें। आपकी इस राय का आगे की चर्चा में मुझे लगता है कि कोई बिंदु ऐसा हो जो कहीं उसका समाधान होना चाहिए, तो मैं इसे देखूँगा।